मुझे इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करना है? 4 टाइम कट करना है, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 4। ऐसा प्रॉब्लम पूछे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो है आपको, क्योंकि 4 बार कट कर रहा है इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 4। गोविंद क्लियर है ना? हाँ सर। हेलो अरे ये कनेक्टेड नहीं है, एक मिनट रुको रुको। सर। अब बोल बेटा, कोई दिक्कत इसमें? अरे नहीं है सर। सर अरे सर जो अरे आपने मेरा, पिछली हाँ पिछली क्या? सर जो आपने पिछली क्लास में पढ़ाया था सर उसमें दिक्कत है। उसमें बताया था, उसमें दिक्कत, नहीं सर इसमें तो नहीं। उसमें दिक्कत है हाँ सर उसमें है। तो वो क्लास के बाद डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक। तो बेटा नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ग्राफ में आपकी पहली एक्सरसाइज में यही है, आपको ये देखना है कि कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, अब मैं आपसे बोला हूँ इसमें कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरो 0 हो गया। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक भी जीरो नहीं है। बनाते चलो ताकि आपको याद रहे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 0 हो गया। नंबर ऑफ जीरो बोलो 2। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाएगी जब आपको नंबर ऑफ जीरो ग्राफ बना के आपसे पूछा जाएगा कि कितने जीरोज आएंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। कौन सा कर अरे हाँ यार, करने में तुम्हारे सारे पैसे भूल गया, पतंग उड़ाने में ले लिया। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है। भूल गया। अब आज इवनिंग में जाके करूँगा, याद ही नहीं रहा है। कहने भी तो उड़ाई होगी, पता नहीं फिर क्या किया। सॉरी। चलिए भैया देखो, तो ये तो पहला काम हो गया भाई। अब लिखो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है हमारा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि एक्स की पावर 2 है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके दो जीरोज आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं? 2। तो लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हम इसके दो जीरोज मानेंगे अल्फा और बीटा। हमने इसके दो जीरोज सपोज कर लिए कि एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। अब यदि इनके जीरोज हैं, जब हम इसके जीरोज की बात करेंगे तो बेटा फिर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बी। अब देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो जरा समझो, जीरोज है अल्फा एंड बीटा, तो इसके फैक्टर हो गए एक्स माइनस अल्फा और
एक्स माइनस बीटा। जीरोज और फैक्टर दोनों में ये अंतर है। जैसे 1 0 है तो उसका एक फैक्टर हो गया एक्स माइनस वन, -1 यदि 0 है तो उसका एक फैक्टर हो गया एक्स प्लस वन। आगे बात तुम उल्टा लिखती, जैसे मैंने बोला कभी 2 फैक्टर है और 2 0 है तो फैक्टर क्या होगा एक्स माइनस टू। भाई मैंने बोला कि -1 फैक्टर है तो आप इसको बोलोगे इसका एक फैक्टर क्या हो गया एक्स प्लस वन। मैंने बोला 2 फैक्टर है तो इसका है, और 2 0 है तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया एक्स माइनस टू। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। जब इनको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने की जरूरत है लेकिन सोल्व करेंगे तो फिर हमारा आएगा सम ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना, पहले भी करवाया था, याद करो। सम ऑफ जीरो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दिस इज सम ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सपोज हमने बोला कि एफ एक्स आपको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। देखो देखो ये एफ एक्स आपके पास, तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आप लिखोगे ए, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिखोगे बी, और जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है उसको सी लिखोगे। तो ए आ गया हमारा 3, बी आ गया आपका -4 और सी आ गया 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को निकालना है सपोज सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो तो ये आ गया माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू है -4 अपॉन ए। तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरो 4/3। माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 4/3। इसमें कोई डाउट? तो इसका सम ऑफ जीरोज आ गया 4/3। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो तुम्हें ऑनलाइन क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं और सर। नहीं सर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने क्या बोला सी बाई ए, तो सी कितना है 7/3। अब ये निकालना आना चाहिए आपको, मतलब आपको बार बार अभी मैं बीच में पूछूंगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, व्हाट इज द सम ऑफ जीरो, तो ये आपको डायरेक्ट बोलना आना चाहिए कि क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो। कैसे बोलता हूँ डायरेक्ट वो भी समझा सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कभी भी डायरेक्ट सपोज कोई भी फंक्शन, ये देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना और सम ऑफ जीरोज निकालना, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट आएगा उसका उल्टा लिखोगे। +7 आ रहा है ना, तो आप लिखोगे -7 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने। तो व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज? कोई दिक्कत है इसमें? और यदि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा लिखना है तो कांस्टेंट टर्म अपॉन जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -9/4। इसमें कोई डाउट? एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x - 7x स्क्वायर,
ये अभी एक बार लिख लेना, पहले पहले समझ लेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? उल्टा बोल रहा था मैंने, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा -4/7। जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका रिवर्स, -4 का उल्टा मतलब साइन में +4 और डिवाइड बाई जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो 4 अपॉन -7 कितना हो गया? -4/7। क्लियर है? अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन, तो व्हाट इज द अल्फा बीटा? -3/7 आ गया? पक्का लिख लो। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो निकालने का तरीका है। अब क्या होता है कि आपकी पहली टाइप की प्रॉब्लम आती है कि आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे वो मैं अभी समझा रहा हूँ, जैसे एक प्रॉब्लम लेके समझा देता हूँ। कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा सम ऑफ जीरोज आ रहा है और कोएफिशिएंट को कैसे तो वेरीफाई करेंगे। तो लिखिए आगे, because to verify, next topic is to verify the relationship between, to verify the relationship between zeros, relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, zeros and coefficient of quadratic polynomial। तो कैसे आएगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 and also verify the relationship between, and also verify the relationship between its zeros and its coefficient, and also verify the relationship between its zeros and its coefficient। तो हमें इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है, zeros and its coefficient। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करना, तुम बोलना इनको तो आता है, एक बार मुझे देखना नहीं आता तो मैं समझाऊँ। 12 के फैक्टर करो कि 7 आ जाए प्लस करने से, 12 के फैक्टर जैसे बता तो नहीं ऐसे मत बोल, ऐसे देख कि 7 आ जाए। जैसे 12 का कहना बोला 2 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12, लेकिन सम करने पे 8 आ रहा है। फिर अगला और बताओ दूसरा पेयर, सोच। अरे 2 से दिया नहीं आ रहा, 2 से 6 आ रहा है, फिर अगले 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 3 आता है। 3 से इसको डिवाइड करके कितना आ रहा? इन दोनों को सम करके देख कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसके फैक्टर आई बात समझे?
भाई +12 है तो +12 का मतलब है दोनों प्लस के होंगे, तो मतलब ऐड करना है। यहाँ प्लस का होगा तो दोनों ऐड करने, दोनों प्लस के होंगे, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है तो दोनों माइनस के होंगे। तो अब मैं समझा रहा हूँ। तो 12 के फैक्टर तुमने क्या बोला, 3 और 4, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3x + 4x। क्लियर है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बोल, x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा, 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अरे इन दोनों में तो 4, अंदर क्या बचा बेटा, अब दोनों में से x + 3 कॉमन आ गया, तो इसके फैक्टर हो गए x + 3 और x + 3 x + 2। यहाँ तो कोई दिक्कत पक्का। 4 दा 0, मैंने क्या बोला, 0 कब निकलेगा, जब f(x) का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, 4 दा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल f(x) = 0। f(x) का वैल्यू है x + 3 x + 4। इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, और बेटा इसको 0 करेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, x + 4 को 0 कर तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये तो -3 तो इसका आया, इसका क्या आएगा, -4 आ गया। तो ये इसके जीरोज हो गया। यहाँ तो कोई डाउट, चलिए इतना कोटी कर। पहला काम है जीरोज निकालने का, तो जीरोज आ गया आपका x = -3 और x = -3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे दो जीरोज आ गए, x = -3 आ गया और x = -4 आ गया। बेटा जीरोज निकालने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। एक को नाम देंगे अल्फा और एक को क्या नाम देंगे, बीटा। तो लेट अल्फा = -3, बीटा = -3। अच्छा, हमारा f(x) है x² + 7x + 12। तो x² का कोफिशिएंट मैंने क्या बोला था, 8, x का कोफिशिएंट 20 और कांस्टेंट 12। ऐसे भी लिख लो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू 12, क्योंकि दोनों तरफ से प्रूव करना है। नाउ सम ऑफ जीरो, क्या बोला था मैंने, अल्फा + बीटा = -b/a लिखा था ना। अल्फा कितना है तेरा, बीटा कितना है, -b कितना है, -b की वैल्यू 7 अपॉन a का वैल्यू कितना है, -3 -4। दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा + बीटा किसके इक्वल है, -b/a। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहले देख ले बेटा, फिर लिखना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा -3, अब क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा, और -4। c कितना है 12 और a कितना है 1। -3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और इधर भी क्या आ रहा है बेटा, इसका मतलब वेरीफाई हो गया हमारा। तो यहाँ तक लिखो पहले, तो ये काम करना पड़ेगा जब भी वेरीफाई के लिए आएगा। बहुत ही बस काय की तकलीफ, ये बता कितना करा देने के, तो क्या हो गया,
हम तो सुबह 10 बजे से ही रहते हैं, और अभी तो खैर अभी तो कोरोना की वजह से 10 बजे से ही आए हैं, नहीं तो लास्ट ईयर तो सुबह 8 बजे से चालू करते थे, रात को 8 बजे खत्म होती। हाँ कर लीजिए। इसका भाई आता था लास्ट ईयर, सुबह 7 बजे बुलाता था, मैं 7 साढ़े 7 बजे। हैंड्स वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया, ये हमने वेरीफाई कर दिया आपका। तो ये तरीका होता है वेरीफाई करने का। तो आपसे ऐसी एक प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि आपको वेरीफाई करना है। अभी और करेंगे इस पे। तो पहले अभी मैंने पहला प्रॉब्लम इस तरह का बताया है कि भाई आपको ये काम करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लिया बेटा। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। f(x) equal to 6x square minus 3 and also verify the relationship between its zeros and its coefficients. तो हमें इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच को वेरीफाई करना है। f(x) है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3। अब चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। बोलो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, x का कोफिशिएंट है ही नहीं मतलब 0, और कांस्टेंट कितना है -3। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। तो बेटा बीच में x नहीं है, तो ये 6 किसका होल स्क्वायर है? √6 का। इसको मैं ऐसे लिखूंगा और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भाई यहाँ पर आपका कुछ है ही नहीं, तो क्या लगाऊंगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो गया √6x का होल स्क्वायर माइनस √3 का। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। a प्लस बी ए माइनस बी। तो a ये रहा a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, लिखो यहाँ पे। Now for the zeros of the polynomial, f(x) equal to 0, √6x plus √3 or √6x minus √3 equal to 0. For the zeros of the polynomial √6x plus √3 or √6x minus √3 equal to 0. अब देखो इसको 0 करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर से जाके क्या होगा? माइनस, और ये अपॉन में आएगा, तो ये एक 0 आ गया। इसको 0 करेंगे तो ये इधर जाके प्लस हो गया और ये अपॉन में आ गया, ये हमारे जीरोज आ गए।
ये हमारे क्या आ गए, जीरो आ गए। इसको एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा लिखो। अब हम वेरीफाई करने का काम कर रहे हैं। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो जीरो अपॉन एनी जीरो, दोनों सेम आ रहे हैं नहीं। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। लिख लो सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा है आपका ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस रूट थ्री बाई रूट सिक्स, बीटा है रूट थ्री बाई रूट सिक्स, सी है आपके पास सी कितना था माइनस सिक्स और ए कितना था माइनस थ्री डिवाइड बाई सिक्स। अब देखना रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री, और रूट सिक्स को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। साइंस वेरीफाई, बस ये वेरीफाई करना था। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये वेरिफिकेशन कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट और जीरोस। वेरिफिकेशन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हम वेरीफाई करेंगे। आया समझ में? चाहो तो माइनस थ्री बाई सिक्स को माइनस वन बाई टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर एक स्टार मार्क करके लिखो, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे वेरीफाई कर रहे हो। If zeros are given, zeros alpha and beta are given, then polynomial fx equal k x square minus x sum of zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इससे देंगे। जब आपको जीरो गिवन है और आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो फिर हम इस फॉर्मूले से हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। एफ एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा इस तरह की प्रॉब्लम, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर माइनस थ्री एंड सेवन रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉलिनोमियल। तो हमें इसका पॉलिनोमियल निकालना। तो देखो सर अल्फा हमें गिवन है माइनस थ्री
बीटा गिवन है आपको 7, तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो आप। -3 + 7, तो सम ऑफ जीरोस आ गया 4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -21, so therefore quadratic polynomial f(x) equal to k x square minus sum of zeros, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, x square minus sum of zeros कितना 4 मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना -20। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज द पॉलिनोमियल f(x) equal to x square माइनस के कोई भी कांस्टेंट है हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब के नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछता है कि ऐसे कितने जीरोस, मतलब कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस -3 और 7 होंगे। तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे भाई। वैल्यू ऑफ के पे डिपेंड करेगा, आप के की वैल्यू रखते जाओ, बहुत सारे पॉलिनोमियल आ जाएंगे। भैया आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स whose zeros are -3 and 4, तो आप क्या बोलोगे? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। के की वैल्यू रखते जाओ, के आगे इसलिए तो लगा हुआ है, के की जगह कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर रख दो, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, जीरोस वही आएंगे -3 और 7। ठीक, तो ये आपका केस है कि जब आपको जीरोस गिवन और आपको पॉलिनोमियल निकालना, जब हमें जीरोस गिवन और हमें पॉलिनोमियल निकालना। लिखो लिखो, ऊपर है क्या? Find the quadratic polynomial whose zeros are 1/3 and 3/4। हमें वो है ही नहीं गई। अच्छा नहीं तो ये मेरे को लगा कि वो चले गई। तो find the quadratic polynomial whose zeros are 1/3 and 3/4। अल्फा है 1/3, बीटा 3/4, सम ऑफ जीरो। एग्जाम आ गया 12। तो ये हमारा सम ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया हमारा 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? सम ऑफ जीरोज आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो के सम ऑफ जीरोज है आपका 13/12, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/12। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से कर दूं। तो आप चाहो तो ये क्या हटा देना, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम हटा देते हैं। इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, इसको 12 से करो, इसको 12 से करो। 12x², 12 से 12 कैंसिल हो गया, 12/4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 12 और 4 इन दोनों का एलसीएम कितना है? इसे 12 से करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। अब देखो और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो चीज देखते हैं। मुझे कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, मुझे नहीं तुम्हें, मुझे तो याद है। कौन कौन से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ये चीज समझ लीजिए। जैसे आपको कभी α² प्लस β², पहला फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा होगा, तो मुझे उसको यूज करना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो α² प्लस β², तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि मैंने क्या बोला, हमें हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा हमारे पास, और अल्फा बीटा गिवन होगा। तो α² प्लस β² विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह है नाउ सेकंड, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब हो गया, सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। तो अभी तो आप ये 3 फॉर्मूले याद करिए, इससे आपको किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो देखते हैं। लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी बेटा जैसे मैं बोल रहा हूँ। ए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, fx इक्वल टू
such that alpha minus beta equal to 1. Find the value of t. Find the value of t. तो मुझे k की वैल्यू निकालनी है। यदि अल्फा और बीटा zeros of the polynomial fx equal to x square minus 5x minus k such that alpha minus beta equal to 1, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा भाई। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देना। इसका अल्फा प्लस बीटा कितना है? मैंने क्या बोला था? माइनस बी अपॉन ए। मैंने जो बोला था दोबारा समझ लिया, मैंने पहले भी समझाया था, एक ही बार में समझा कर देखो। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? तो मैंने बोला था जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसका डिफरेंट साइन लोगे, माइनस है तो प्लस लोगे, प्लस है तो माइनस। तो माइनस 5 का क्या हो गया? अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? तो 5 आ गया। तो जो बता रहा था वो कांस्टेंट है, वो अल्फा बीटा था। मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं। अब कोई दिक्कत? पक्का? अल्फा बीटा बताओ। पूरा आएगा, इसमें सेम आएगा, माइनस के बाई, ये पूरा आएगा माइनस के बाई 1। इसमें नहीं होगा चेंज, चेंज किसमें होगा? बस इसमें चेंज होगा। तो अल्फा बीटा कितना आ गया? माइनस के। अब मुझे गिवन है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने। और अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का। चलो क्या लिखवाया? और 1 का स्क्वायर 1, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। लिखवाया था ना अभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा बीटा की वैल्यू कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस के को मल्टीप्लाई करो, 4k इक्वल टू हो गया 1 माइनस 25। कितना आ गया 4k इक्वल टू? तो k का वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? -6। क्लियर है? लिखो। देखो करेंगे बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम।
if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to kx square plus 4x plus 4, kx square plus 4x plus 4, such that alpha square plus beta square equal to 24. Find k. तो हमें k का वैल्यू निकालना है. फाइंड k. इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है. मुझे वापस से बोल बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा. कोई नहीं बोलेगा वो. बिल्कुल सही है. गोविंद द ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सर 4/k. ठीक है. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे मुझे 4/k. अब मुझे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब मैंने कुछ फॉर्मूला मैंने बोला तीनों फॉर्मूले याद करके लाना कल. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था. अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा. ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था. अब ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. उसके अलावा कुछ भी नहीं. और एक प्रॉब्लम आएगी पक्का इस तरह की. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा. -4/k का अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k इक्वल टू 24. चलो करो -4/k का होल स्क्वायर करो बेटा. -4 का स्क्वायर करो पहले ऊपर वाले का. 16/k का स्क्वायर करो. यहाँ तक क्लियर. एल्सियम लो इन दोनों का. क्या रहा एल्सियम. यहाँ तो पूरा चला गया तो 16 आएगा. यहाँ कितना आएगा. दो टाइम नहीं किया. k स्क्वायर डिवाइड बाई k बचे. दो टाइम नहीं किया बचे. k बचे. k स्क्वायर को जब मैं k से डिवाइड करूंगा तो k बचेगी. और k इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा कितना आएगा. अगली बात सुन. ये k स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये आ गया 16 - 8k इक्वल टू 24k स्क्वायर. अब सबको इधर ले आओ. सबको एक तरफ ले आओ. इसको लिख लो. सबको उधर ले जाओ. ये आ गया. सबको उधर ले जाओ. 24k स्क्वायर -8k उधर जाके +8k और +16 उधर जाके -16. कुछ कॉमन आ रहा है क्या. 8 कॉमन आ रहा है. ले लो भाई कॉमन. तो 8 तो हटा दो बेटा. 8 तो हटा दो. कोई दिक्कत नहीं. फैक्टर 3. अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं. इधर देख लो बेटा. 3 और 2 मल्टीप्लाई कर 6. और इन दोनों का डिफरेंस 3 और -2. भाई 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो -6 आएगा. अब ये माइनस आ रहा है. इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक. तो फिर 3 और -2 आएंगे इसके फैक्टर. 3 - 2 करने तो बना रहा है कि नहीं आ रहा है. तो इसके फैक्टर होंगे आपके इन दोनों में 3k कॉमन ले लिया.
यहाँ से -2 कॉमन लिया तो अंदर k+1, k+1 को 0 किया तो k का वैल्यू -1, और 3k -2 को 0 किया तो -2 इधर आके +2 डिवाइड बाई, तो k का वैल्यू एक तो -1 आ गया और एक +2/3 आ गया। k का वैल्यू -1 आ गया और एक 2/3 आ गया। ये इनकी वैल्यूज आएंगी भाई, k की वैल्यू। अभी आप बैठ के करो तो जाना नहीं है 5:30 से पहले, मैं अभी कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, कोई 5:30 से पहले 1 मिनट के लिए भी पहले नहीं जाएगा, ठीक है ना? क्या फोन क्यों कर रही है? पहले तो होमवर्क लिख लो, फिर मैं अभी तेरे से रुक गया ना गोविंद, तेरे डाउट पूछना। एक तो एक्सरसाइज 2.1। अरे सर मेरे को बस एक ही क्वेश्चन पूछना है। अरे हाँ वो मैं बताऊंगा ना, उसके जा पहले एक्सरसाइज 2.1 जिसमें नंबर ऑफ जीरोज लिखने हैं, फिर एक्सरसाइज 2.2 पहले एग्जांपल्स करोगे आप, एग्जांपल करोगे आप इसमें सेकंड लिख 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 बेटा, एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट करोगे और सेकंड भी करोगे, दोनों करोगे, मतलब एक्सरसाइज 2.2 पूरी करनी है। और ये अभी बैठ के करनी है। एनसीईआरटी लाया नहीं लाया, बस निकाल लो। 2.1 और 2.2 पूरी करनी है, बैठ के करो। हाँ बेटा आप तो बोल। सर जो पैराबोला वाले क्वेश्चन है ना, हाँ सर उसमें स्ट्रेट लाइन बन सकती है क्या? नहीं बन सकती पैराबोला में। नहीं सर, जो आपने क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं जैसे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका पैराबोला ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगी। हाँ सर, और a = 0 आया तो कभी, मतलब बेटा एक कोई 0 आएगा ही नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अच्छा, हाँ 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 सर। ये 0 आ ही नहीं सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। हाँ सर, मैं कॉपी गलत कर लिया होगा सर, वो आपने जो होमवर्क दिया था ना उसमें वो ब्लर सा आ रहा होगा शायद। थैंक यू सर। ठीक है ओके, इसको टक्का हो गया भाई, मैंने क्या होगा -2 करोगे दोबारा -3 इसमें भी इसको सबसे करोगे तो 3। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 3 और 1 के भी तो यहाँ क्या बचा, ये बचा 3 तो आ गया, k पर डिवाइड बाय k कर सकते हैं, यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा, k+1 हो गया। अब इन दोनों क्या कॉमन है, -2 यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। अब दो k+1 दोनों तरफ आ रहा है, आना चाहिए, तो ये तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, पीछे इसको 0 करके ये भी क्या है, k+1 को 0 करके ये क्या है बेटा, प्लस तो नहीं दे जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 में k+1 इक्वल टू 0, तो ये +1 इधर जाके कितना हो जाएगा, तो फिर बोल लो कितना यहाँ ठीक है, ये -2 दे जाते तो आगे, और ये कहाँ जाएगा, एक ही वैल्यू 2 आ गई, उसके -1 आ गया, आगे सब करके आएगा।